गुड इवनिंग प्रभु। चलिए देखिए, कल जो हमने कराया वो क्विक रिवाइज रहे सब बच्चों को। कल हमने डिफरेंट ग्रुप्स के पीरियड्स के नाम बताए थे कि क्या क्या नाम होते हैं। किसे चालकोजन कहते हैं, किसे हैलोजन कहते हैं। अच्छा, मुझे जवाब देना। गुड इवनिंग मधुर। जवाब देना, रेयर अर्थ एलिमेंट किन्हें कहा जाता है? रेयर अर्थ एलिमेंट किन्हें कहा जाता है? ये मेरा आज का क्वेश्चन है। कम ऑन, गिव मी द आंसर। नम्या करेक्ट, उत्सव करेक्ट, मधुर करेक्ट, मनस्वी करेक्ट, प्रभु रॉन्ग। प्रभु, जो आपने जवाब दिया है उनको रेयर गैसेस कहते हैं। हमने रेयर अर्थ एलिमेंट पूछा है आपसे, तो थोड़ा सा सोच के जवाब देना होगा। हाँ ठीक है, वी कैन से प्रभु एक्टिनॉइड एज वेल एज लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, इन दोनों को, ठीक है। यानी वी कैन से द एलिमेंट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। जो एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। फिर हमने एलिमेंट्स के नाम लिखने सिखाए थे कि उनके IUPAC नेम क्या हैं, उनके बारे में आपको बताया था। आज हम सबसे पहले प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, सबसे पहले यहां पर सीखने की कोशिश करेंगे कि पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर और ग्रुप नंबर, यानी पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये शायद आप सभी बच्चों को याद हो। आज जरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जहां तक ब्लॉक नंबर की बात है, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक नंबर बताना है तो आप ब्लॉक नंबर किस तरह से बताते हैं? आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं। सबशेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, अगर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी सबशेल में आता है पी ब्लॉक एलिमेंट, डी सबशेल में आता है डी ब्लॉक, गुड इवनिंग शुभम, एफ सबशेल में आता है तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो हम अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आता है वो उसका ब्लॉक नंबर कहलाया जाता है। ऐसे ही अगर हमें पीरियड नंबर की बात करनी हो तो पीरियड नंबर में हम ये कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो होता है पीरियड नंबर। जैसे 1s, 2s, 3s, इसमें ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। मेन दिक्कत आती है ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर में हमें याद रखना है, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का है, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस सबशेल। लास्ट की एस सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उसका ग्रुप नंबर। जैसे हाइड्रोजन में 1s1, एस में एक इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर 1 हो गया। 1s2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 हो गया। ऐसे ही अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो हम कहते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबशेल। अगर पी ब्लॉक का है तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबशेल। आपकी बुक में ये होता है 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वहां पर बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कई बार एस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, तो उस फार्मूले को भूल जाओ, उसको याद ही मत रखो। आप याद रखो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबशेल। ऐसे ही अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
लास्ट डी प्लस एस सब शेल। लास्ट वाली डी सब शेल और एस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं तो उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस में यहीं से क्वेश्चन आता है। एफ ब्लॉक में तो कुछ बातें डायरेक्ट ध्यान रखते हैं। जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं सभी को ग्रुप नंबर 3 में माना जाता है, सभी ग्रुप नंबर 3 में कंसीडर किए जाते हैं। अगर उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब शेल में आया है तो वो 6th पीरियड का, और 5f में आया है तो 7th पीरियड का। तो एफ ब्लॉक तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन से ग्रुप में है, तो सभी का ग्रुप सेम रहता है और वो है ग्रुप नंबर 3। इस बात को अलग से याद रखना। अब देखो, जैसे मेरे को क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एलिमेंट एक्स है, एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक नंबर 35 है, और मुझे पता लगाना है कि इसका ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड कौन सा होगा। मुझे 3 चीजें बतानी हैं, ब्लॉक नंबर, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर। तो सबसे पहले मैं अफबऊ के विद रिस्पेक्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। अफबऊ के विद रिस्पेक्ट जो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और यहाँ बनेगा 4p5। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बनेगा 4p5। अब आपको ये देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल में आया है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आया है तो इसका ब्लॉक होगा पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। फिर आपने यहाँ पर पीरियड नंबर देखना है। पीरियड नंबर अभी मैंने बताया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। अब ध्यान रखना ये न्यूमेरिक वैल्यू एन की होती है और ये अल्फाबेटिक वैल्यू एल की। न्यूमेरिक वैल्यू एन की और ये एल की वैल्यू होती है। कौशल, पासकोड नहीं, जो मीटिंग आईडी है वो चेंज है। आप जो है, जो मीटिंग आईडी मैंने भेजी है ना, अगर आप उससे एंटर करोगे तो आप आसानी से ऐड हो जाओगे। तो न्यूमेरिक वैल्यू n है और 1 और ये l। अब जो हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू है आप उस पर ध्यान दो। हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर क्या रही है 4, तो इसका पीरियड नंबर 4 हो गया, पीरियड नंबर 4 हो गया। ग्रुप नंबर देखो, ग्रुप नंबर, अब मैंने कहा कि अगर ये p ब्लॉक का है तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट p सब शेल। अब लास्ट p सब शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 12 प्लस 5 कितना होगा आपके पास 17। इसका ग्रुप नंबर 17 हमारे पास रहेगा। तो ब्लॉक p, पीरियड नंबर 4, ग्रुप नंबर 17। इस तरह से आपको इन एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में बताना होगा। अब जरा ऐसे ही सॉल्व करो। ये मैंने आपको सपोज यहाँ पर दिया एलिमेंट निकल 28, चलो नाम भी दे दिया, लेकिन कोशिश ये करो कि विद फॉर्मूला सही ढंग से इसके ये सारे के सारी चीजें बताओ। कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, बताओ जल्दी से, देखो क्या जवाब आता है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने पहले ब्लॉक, फिर पीरियड और फिर ग्रुप। चलो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी जवाब दो। पिछले क्वेश्चन में भूवी का आंसर आया था बस, और वो ठीक जवाब था। नाउ कम ऑन। नम्या का जवाब आया। नम्या, ये नम्या इसके अंदर पीरियड नंबर चेक करो बेटा, पीरियड नंबर। मधुर ठीक है, करेक्ट। हार्दिक करेक्ट। रीवा थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने आपने ग्रुप नंबर गलत बताया है। उत्सव इस टॉपिक को देखो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इसके वीडियो लेक्चर में ऑन कर दूंगा, आप उसको देखना दोबारा से, और जो क्लास में पढ़ रहे हो उसी को देख लो, वही बहुत अच्छी बात है। और हर रोज जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद अगर वीडियो लेक्चर देखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रभु, पीरियड नंबर रॉन्ग है बेटा। कौशल ठीक जवाब है। रीवा का मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर गलत था पहले। नम्य सही है। प्रांजल, ग्रुप नंबर चेक करो बेटा। मनस्वी, पीरियड नंबर चेक करो।
और इशिता अगेन पीरियड नंबर चेक करो, छवि सही जवाब है, भुवी के जवाब सही हैं, मनस्वी अब ठीक है, ये स्वामिता करेक्ट है, भुवी करेक्ट है। आप देखो हमेशा पहले कॉन्फ़िगरेशन, निकल का कॉन्फ़िगरेशन, अब तभी तो मैंने आपको पीछे कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है। 4s2 3d8 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। मुकुल ठीक है, ये दोनों आंसर। मुकुल ग्रुप नंबर गलत है, देखो देखो जरा ध्यान से, पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो सभी बच्चे, जिन बच्चों ने जवाब नहीं भी दिया है वो भी जरा एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अफबोउ के हिसाब से ऐड हो रहा है वो डी सबशेल में ऐड हो रहा है, तो ये हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको याद रखना। फिर पीरियड नंबर में आपने ये न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है, जैसे ये आगे 1 लिखा है ना, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 3 3 4 3, इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा वैल्यू 4 है तो इसका पीरियड नंबर 4 होगा। अब क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के लिए ऊपर देखो मैंने क्या फार्मूला बताया है, मैंने बताया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सबशेल प्लस एस सबशेल। अब लास्ट डी सबशेल और एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 + 2, और 8 + 2 अगर हैं तो कितने हो जाएंगे? 10, तो इसका ग्रुप नंबर 10 रहेगा। मुकुल चेक कर लेना बेटा, ग्रुप नंबर 10। प्रभु अब आपका जवाब ठीक है ये। तो इस तरह से चीजों को समझना, उनमें कहाँ क्या ऐड करना है, इस बात को जानना, ये भूलना नहीं, इसको अच्छे से याद रखना। नाउ अब जरा आप बताएंगे मुझे ये X24 इसके बारे में बताएं। उत्सव सब कुछ ऊपर लिखा है, ब्लॉक नंबर कैसे बताना है, पीरियड नंबर कैसे बताना है, ग्रुप नंबर कैसे, पहले उस चीज को अच्छे से समझो, और फिर जब मैं अब ये सॉल्व करूंगा एक्स वाला, उसको ध्यान से सुनना, जब तक जो ऊपर लिखा है पहले उसको पढ़ लो अच्छे से। ओके, नम्या करेक्ट, हार्दिक करेक्ट, रिवा करेक्ट, सही जवाब है बिल्कुल। कॉन्फ़िगरेशन में गलती तो नहीं की आपने, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन में गलती हो सकती है, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, दो भूलना मत, क्रोमियम 24 और कॉपर 29, तो ये मैंने 24 क्रोमियम दिया है। खैर अगर आप इसमें गलती भी कर जाते हैं तो आंसर पे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। मधुर का जवाब बिल्कुल ठीक है, प्रांजल बिल्कुल करेक्ट है, शाबाश, कौशल करेक्ट, सही। उत्सव आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहले अफबोउ के विद रिस्पेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कौशल का जवाब भी बिल्कुल ठीक आया है। इशिता पीरियड नंबर गलत है इशिता। So configuration will be 1s2 2s2 2p6। हाँ प्रभु ठीक है, 3s2 3p6, और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। 4s1 3d5 दो ही एक्सेप्शनल होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बकायदा इसमें लास्ट वीडियो भी आपको बताया गया था। 4s1 3d5। अब उत्सव ध्यान से, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आता है, देखो यहां लिखा है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आता है वो ब्लॉक होता है। मनस्वी जवाब ठीक है, भूवी का जवाब ठीक है, इशिता का भी ठीक हो चुका, मुकुल करेक्ट। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहां पे डी सबशेल में आया तो ये हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब पीरियड देखना, मुकुल ध्यान से देखो पीरियड, मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं, और इनमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू 4 है इसके अंदर। अब ग्रुप नंबर बताना है, मैंने देखो यहां पर ये बताया कि अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है,
तो ग्रुप नंबर का फॉर्मूला चेक करो उत्सव, D प्लस नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन एंड S इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो दिए गए हैं। लास्ट में D और S इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 + 1, तो ग्रुप नंबर हुआ 6, इसका ग्रुप नंबर 6 यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से आपने इस पॉइंट को यहाँ पर याद करना, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर। अब देखो यहाँ पर मैं आपके एग्जाम के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं जिसको आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी का आता है, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर। और ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर में देखो ये क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का जो सामने दिया गया है कि एटॉमिक नंबर 114 है और इसका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर बताना है। और इसका जो सॉल्यूशन एनसीईआरटी में गिवन है वो ऐसा सॉल्यूशन है कि इसको देख के बच्चा ये कहेगा कि मैं कॉमर्स ले लूंगा, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब आंसर है। तो जब कोई चीज इतना परेशान करे तो हमें अपना अल्टरनेट रास्ता निकाल लेना चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम के लिए बताता हूं। पहली बात तो इस मेथड में जिस तरह का सॉल्यूशन एनसीईआरटी का दिया जाता है, एटॉमिक नंबर देते हैं 114। अब बच्चों एटॉमिक नंबर 57 के बाद मैक्सिमम एक्सेप्शंस हैं। अब एटॉमिक नंबर 57 के बाद इतने एक्सेप्शन हैं तो 114 तक तो पहुंचते पहुंचते बहुत एक्सेप्शन आएंगे। इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही किसी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर आपके एग्जाम के लिए सिंपल सी ट्रिक है, और ट्रिक आपके पास आपके एग्जाम की जो रहेगी वो ये रहेगी कि आप याद करो एटॉमिक नंबर 103 से लेके 118 तक, एटॉमिक नंबर 103 से लेके 118 तक, इनको आपने किसी तरह से मेमोराइज करना है। इसमें सीधी सी बात ध्यान रखना कि ये जो लास्ट का जो अंक है, न्यूमेरिक वैल्यू, अब इसको वंस बोलते हैं, लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे यहां पर ये लास्ट के जो दो हैं, जैसे 03, ये ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पहले दो बोलोगे, लास्ट के दो बोलोगे, जैसे आप बोलो इस बात को ध्यान रखो, ये ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका एटॉमिक नंबर 103 है तो इसका ग्रुप नंबर 3 होगा। अगर एटॉमिक नंबर 104 है तो ग्रुप नंबर 4 होगा। अगर एटॉमिक नंबर 114 है तो उसका ग्रुप 14 होगा। इस बात को किसी भी तरह से मेमोराइज करो। 103 से लेके 118 तक ये एलिमेंट सभी के सभी पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करते हैं। तो इनका पीरियड निकालना आसान है। पीरियड नंबर 7 से लेके पीरियड नंबर 7 इनका हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं एटॉमिक नंबर 116, तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, ये लास्ट की दो वैल्यू, तो ग्रुप नंबर 16 हो जाएगा। तो पीरियड नंबर तो याद हो जाएगा, 103 से लेकर 118 का पीरियड नंबर 7 है। ग्रुप नंबर भी उनके एटॉमिक नंबर को देख के याद कर लोगे कि जो लास्ट की दो वैल्यू हैं ये इसका एटॉमिक नंबर है। और ब्लॉक नंबर, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर, अब आप देख सकते हैं 12 तक, ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। इनको पी ब्लॉक कैटेगरी में याद रखना है। पहले पीरियड निकालना है इस केस में, फिर ग्रुप निकालना, फिर ब्लॉक निकालना। पीरियड नंबर 7 ये तो सभी का सही हो जाएगा। लास्ट के दो अंक देखोगे तो ग्रुप नंबर सही आ जाएगा। और अगर ग्रुप नंबर 3 से 12 तक है तो वो डी ब्लॉक है, और अगर 13 से 18 तक है तो वो आपका पी ब्लॉक है। जरा ऐसे ही कोशिश करना। अब मुझे यहां पर जरा जवाब बताना। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपके पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 112। अब 112 के लिए आपको ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप बताना है, क्या होगा। ऐसे ही 117 के लिए ब्लॉक, पीरियड बताना है, क्या होगा। मुकुल सभी का पीरियड बेटा 7th होगा। पीरियड सभी का जो 100 से जो ऊपर वाले हैं ना, सभी का पीरियड नंबर 7 होगा।
ओके 12 7 डी ओके ठीक है भुवी नम्या ओके चलो आगे ब्लॉक बताना है बस 2 मार्क में बेटा रिवा आपने सिर्फ इतना देखो आपने ये सॉल्व करके तो दिखाना ही नहीं है एग्जाम में आपने सिंपल लिखना है ब्लॉक नंबर दिस पीरियड नंबर दिस सॉल्व करने का जो भी प्रोसीजर है रफ में करना है आपने आपने ये जो प्रोसीजर मैं यहाँ बता रहा हूं ना उस प्रोसीजर को भी एग्जाम में नहीं बताना ये तो आपके याद करने का है इसको ध्यान रखना ये याद करने का है चलो नम्या का जवाब आया ये भी देखा गया प्रांजल के जवाब भी आ गए इशिता ठीक है चलो आगे मधुर डान भुवी ठीक है ना अब देखो जैसे एलिमेंट एक्स अब इनका पीरियड नंबर तो 7 होगा हर एक का पीरियड नंबर 7 होगा हमने लिख लिया फिर ग्रुप नंबर ये लास्ट की 2 वैल्यू ये ग्रुप नंबर 12 और ये ग्रुप नंबर 17 और मैंने कहा था अगर ग्रुप नंबर 12 है ग्रुप नंबर 3 से 12 तक है तो उसका डी ब्लॉक होगा और अगर 12 से ज्यादा है ग्रुप नंबर तो उसका पी ब्लॉक होगा इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमारे जवाब यहां बनेंगे कई बार कुछ फार्मूले इतने कॉम्प्लिकेटेड उनके सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट उनसे खत्म हो जाता है तो एक दो चीजें अगर रटने की भी हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है बाकी सभी का कंसेप्ट तो मैंने आपको दे ही दिया है कि आप ग्रुप नंबर ब्लॉक नंबर कैसे निकालोगे एग्जाम में आपको ये कोई प्रोसीजर नहीं बताना एग्जाम में सिर्फ ये बताना होगा कि ब्लॉक ग्रुप पीरियड क्या है सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात आपको बतानी होगी इतने से पॉइंट को यहाँ पर याद रखने की जरूरत है समझना इस बात को ठीक है बेटा चलो ये हमारे पास इनिशियल चीजें होगी अब हम आईयूपीएससी का नाम लिखना जानते हैं ग्रुप पीरियड नंबर वगैरह को जानते हैं ब्लॉक वगैरह निकालना जानते हैं अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की एटॉमिक साइज और एटॉमिक साइज में भी सीधा हम उस तरह से आते हैं कि जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी अब एटम एक इतनी छोटी चीज है जिसको देख पाना हरगिज पॉसिबल नहीं है ना तो उसको अभी तक हम देख पाए और ना ही आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि इसको देख पाएंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट बॉन्डिंग वगैरह के बेसिस पे इसमें काफी सारी स्टडीज की गई बॉन्डिंग के बेसिस पे तो अभी तो आप इतना ध्यान रखो कि एटॉमिक साइज में किस तरह से अरेंज करना है इस चैप्टर में आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे और इन सभी क्वेश्चन आंसर को सही ढंग से करने के लिए आपको एटॉमिक साइज में अरेंज करना आना चाहिए तो एटॉमिक साइज में अरेंज करना यहां पर हम सबसे पहले सीखते हैं और हमारा पहला फार्मूला है एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स नंबर ऑफ शेल्स इस बात को हर बच्चा आसानी से समझ सकता है कि जितनी नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगी उतना एटॉमिक साइज बड़ा होगा जितनी नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगी जैसे ये देखो लिथियम 21 सोडियम 281 पोटेशियम 2881 शेल का मतलब ऑर्बिट यहां पर 2 ऑर्बिट हैं लिथियम में सोडियम में 3 हैं पोटेशियम में 4 हैं तो साइज किसका बड़ा होगा जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा हैं उसका साइज बड़ा होगा पोटेशियम का साइज सोडियम से बड़ा सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा तो नंबर ऑफ शेल अब ध्यान रखना शेल वाइज मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा नहीं तो मैंने अफबो में लिखना और फिर शेल वाइज कैसे लिखना है आपको सिखाया था इस बात को ध्यान रखना अगर नंबर ऑफ शेल इक्वल है इफ नंबर ऑफ शेल्स आर इक्वल अगर नंबर ऑफ शेल इक्वल हैं तो हम कहते हैं एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर पहले तो हमेशा नंबर ऑफ शेल देखनी है अगर उससे फैसला हो गया तो आगे नहीं आपने कुछ और देखना वही आपका आंसर है लेकिन अगर केस इस तरह का आ जाए देखो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 21
बेरिलियम एटॉमिक नंबर 422। अब लिथियम और बेरिलियम में से पूछा गया कि बताओ किसका साइज ज्यादा होगा, ये आपसे पूछा गया। आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट अप्लाई करोगे, इनमें शेल्स लिखोगे, और जैसे ही आप यहां पर शेल्स लिखते हो तो आप देखोगे कि 21 एंड 22। अब 21 और 22 अगर आपके पास है यानी नंबर ऑफ शेल बराबर है। अगर नंबर ऑफ शेल बराबर है तो अब दूसरे फार्मूले पे आओगे, जहां एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका साइज कम होगा, जहां एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका साइज कम होगा। अब यहां चेक कर लो, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 3, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका साइज छोटा होगा। सो लिथियम इज बिगर देन बेरिलियम, ये पॉइंट हम यहां पर याद रखेंगे, लिथियम इज बिगर देन बेरिलियम। ऐसे ही जैसे देखो सपोज X11 Y12 Z7, अब यहां इनको अरेंज करना है साइज में। सपोज इन्हें हमें साइज में अरेंज करना है, तो किस तरह से ये अरेंजमेंट रहेगा? आपका पहला काम कॉन्फ़िगरेशन शेल वाइज 281। प्रांजल अपने आप चेक करना आंसर सही है गलत है, देखो मैं बता रहा हूं। Y282 Z25। अब सबसे पहली चीज क्या देखनी है? नंबर ऑफ शेल। जिसमें शेल कम उसका साइज छोटा, और जिसमें शेल ज्यादा उसका साइज बड़ा। अब सबसे कम शेल किसमें है? Z में, तो Z का साइज सबसे छोटा। प्रांजल मेक करेक्शन, Z का साइज सबसे छोटा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल कम है, और बाकी दोनों में नंबर ऑफ शेल बराबर है। और अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो more the atomic size, more the atomic number, smaller will be the size. अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो मोर द एटॉमिक नंबर स्मॉलर विल बी द साइज। एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है यहां पर? Y का, तो Y का साइज स्मॉल होगा और X का साइज ज्यादा होगा। X Y Z, ये हमारा जवाब। उत्सव जब भी जवाब दो 11th में हमेशा ये ग्रेटर देन स्मॉलर का साइन लगा के जवाब दो, उसके बिना बात नहीं बनेगी। मनस्वी का जवाब ठीक आया था, भूवी का ठीक आया था, और मधुर का भी जवाब बिल्कुल ठीक आया था। इस तरह से ध्यान से कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद शेल का नंबर चेक करें, और शेल का नंबर चेक किए बिना जवाब ना दें। अब जरा मुझे अब आगे बताना, ठीक है? ओके उत्सव, बताना बेटा। चलो मैं दे रहा हूं आपको एलिमेंट एटॉमिक नंबर 5, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 12, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 9, ये है। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सिंबल होना चाहिए, साइन होना चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। चलो जल्दी से कर दो जो मेथड बताया उसके हिसाब से। पिछले कॉन्फ़िगरेशन अगर याद नहीं रखोगे ना तो गलती हो सकती है, कोशिश करो। हार्दिक एरर है बेटा। नम्या ठीक है जवाब, उत्सव एरर है, चेक करो, दोबारा से चीज को पढ़ो। मधुर नहीं बेटा, मधुर का जवाब क्या है? मधुर ने क्या लिखा? मधुर रीचेक बेटा। मनस्वी करेक्ट है जवाब, प्रांजल रीचेक, भुवी का आंसर करेक्ट है, हार्दिक करेक्ट, रीवा रीचेक, शुभम करेक्ट, उदी सही है जवाब, उत्सव का जवाब अब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, और छवि का जवाब, छवि रीचेक करो। स्वामिता, ऑर्डर जब तक एरो नहीं लगाओगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा क्या जवाब आपने लिखा है, एरो चाहिए। इशिता गलत है बेटा, रीचेक करो। शेल को समझो, शेल को
एक बार में ध्यान से बच्चों देखो, बोरॉन 2 3, मैग्नीशियम 2 8 2, फ्लोरीन 2 7, ये है छवि। ठीक है जवाब। शिवांग ठीक है आंसर। देखो ये शेल वाइज आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अब जिसमें नंबर ऑफ शेल्स कम है उसका साइज छोटा, और जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा है उसका साइज बड़ा। क्वेश्चन ठीक है। अब मैग्नीशियम में दिख रहा है नंबर ऑफ शेल सबसे ज्यादा है, तो मैग्नीशियम का साइज तो सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। मुकुल फ्लोरीन कैसे बड़ा हुआ बेटा? नंबर ऑफ शेल तो देखो मैग्नीशियम में ज्यादा है ना, तो मैग्नीशियम बड़ा होगा। और प्रभु का जवाब कहां गया? प्रभु मैंने आपका आंसर, हाँ प्रभु ठीक है जवाब। अब देखो मैग्नीशियम तो यहां हमने देख लिया सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा है। अब बोरॉन और फ्लोरीन में नंबर ऑफ शेल बराबर हैं, तो ये कहा कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा। प्रांजल कुछ भी कहें, आपने बिना साइन के, बिना एरोज वगैरह के जवाब नहीं देना, ये बात अच्छे से गांठ बांध लो। आपको सिंबल देने ही देने हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, ये सिंबल देने ही देने हैं आपको। अब बोरॉन और फ्लोरीन में नंबर ऑफ शेल बराबर हैं, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका साइज छोटा। ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का साइज स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू बोरॉन, और जवाब होगा Mg बोरॉन और फ्लोरीन। ये हमारा जवाब यहां पर बनेगा। मैग्नीशियम, बोरॉन और फ्लोरीन, ये जवाब यहां पर बनेगा। बहुत ध्यान से करो, इस बात में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। ध्यान से इस बात को करो। अच्छा, अब एक और सॉल्व कर दो, फिर मैं अगला पॉइंट यहां बता देता हूं। अब मैं आपको जो एलिमेंट दे रहा हूं, स्कैंडियम 21, मैग्नीज 25, पोटाशियम 19, सोडियम 11, इनको अरेंज कर दो जल्दी से साइज के ऑर्डर में, कॉन्फ़िगरेशन सही ढंग से लिखते हुए। कॉन्फ़िगरेशन में अगर गलती तो सब कुछ गलत। ध्यान से इसको अरेंज कर दो, कर दो, शाबाश। इंतजार कर रहा हूं। प्रांजल देखो, हमने ये लिखा था ना, मैग्नीशियम, बोरॉन, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे छोटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया यहां पे, डिक्रीजिंग। ध्यान रखो, इस ऑर्डर में कई बार बच्चों से बहुत बार गलती होती है कि ये जो एरो है, खुला मुंह बड़े की तरफ होगा या छोटे की तरफ होगा, ये बहुत बार गलती है। कौशल जवाब गलत है बेटा। प्रांजल इसमें सारे एलिमेंट तो आए नहीं, देखो। प्रभु ने कहा ओके, पोटाशियम, स्कैंडियम, ओके। प्रभु का कहा कब गलत हुआ है बेटा? और इंसानों की हिम्मत कहाँ है कि प्रभु का कहा गलत कर दें? सही है। शुभम गलत है, मधुर करेक्ट, दक्ष गलत, उदी करेक्ट। देखो गलतियां होती हैं, दक्ष देख रहा है ना बेटा। प्रैक्टिस अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, उन गलतियों को टाइमली करेक्ट कर लिया जाए। प्रांजल ये ऑर्डर गलत है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है बट ये गलत है। शिवांग ऑर्डर ठीक है, उत्सव ऑर्डर गलत है, ऑर्डर गलत है। शुभम ये भी गलत है। इंसान गलतियों का पुतला है। शुभम आप भी इंसान हो बेटा, हार्दिक भी इंसान है, गलतियों का पुतला है। प्रांजल भी इंसान है, गलतियों का पुतला है। चल रहा है ना, कोई नहीं। इंसान से तो गलती होती है, मशीन से थोड़ी होती है। कोई बात नहीं, ठीक करो, मैं बताऊंगा अदरवाइज। कौशल ने क्या कहा? कौशल का आंसर बेटा मेरे से स्किप हो गया, अब पता नहीं कहाँ है, या तो आप दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दो। कौशल आप भी इंसान हो बेटा, आपका भी जवाब गलत है। स्वामिता का जवाब करेक्ट है।
मुकुल करेक्ट, दक्ष अब बिल्कुल सही है। अच्छा, दक्ष पहले इंसान थे, अब क्या हो गए? अब बताओ। मनस्वी करेक्ट है, नम्या गलत है, प्रांजल करेक्ट है, राइट नाउ करेक्ट। वही ना कि एक बार बस चीज पकड़ में आ जाए कि भाई ये कंसेप्ट ये था, तो गलती अपने आप ठीक हो जाती है। हाँ, दक्ष की गलती से मिस्टेक, बेटा मानते हैं कई बार ऐसा हो जाता है। इशिता करेक्ट, चलो वेरी गुड दक्ष। कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, कुछ बच्चों की तो गलती यहां भी मिल सकती है। 2892, ध्यान से, 2892। अगला 28 कितना हुआ? 13 2881 और 281, ये कॉन्फ़िगरेशन। नम्या आप सही आंसर है, ये कॉन्फ़िगरेशन नम्या। बट मैग्नीशियम तो मैंने दिया ही नहीं नम्या, मैग्नीज दिया है बेटा। 11th में ये गलती नहीं करनी। 11th में पता है बच्चे पोटाशियम में गलती करते हैं, पी लिख के आते हैं, के होता है। और ऐसे ही मैग्नीशियम में भी गलती होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। अरे हम तो देखते हैं ना बेटा, हर बार होती है, इट्स ओके, इट्स अ कॉमन थिंग। अब यहां पर देखो, पहले तो नंबर ऑफ शेल देखो, जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा या कम। सोडियम में नंबर ऑफ शेल सबसे कम है, तो सोडियम का साइज सबसे छोटा, सोडियम सबसे छोटा क्योंकि नंबर ऑफ शेल सबसे कम है। अब इन सभी में नंबर ऑफ शेल बराबर है, और नंबर ऑफ शेल अगर बराबर है तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा, जिसका एटॉमिक नंबर कम। अब इन तीनों में से एटॉमिक नंबर कम किसका है? देखो, पोटेशियम का, फिर स्कैंडियम का, फिर मैग्नीज का, और सोडियम तो पहले ही साइड में हुआ पड़ा है कि भाई हम तो छोटे से हैं। इस तरह से ये आपका यहां पर पॉइंट सॉल्व होगा, ये आपका जवाब यहां पर क्लियर होगा। तो ये मैंने आपको अभी मैं इसके 2 पॉइंट यहां पर बताए थे, और इन दोनों पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट यहां पर ये याद रखना, फॉर सेम एलिमेंट, फॉर सेम एलिमेंट। अगर मैं कहता हूं एलिमेंट सेम है, आयन की फॉर्म में आगे एलिमेंट सेम है, तो ध्यान रखना एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। अगर एलिमेंट सेम है, जैसे सपोज ये कहा आई नेगेटिव आई पॉजिटिव, ये कह दिया, अब क्या बता सकते हो कि इनमें साइज किसका बड़ा होगा? शिवांग, थर्ड शेल में बेटा, तभी तो कहता हूं ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था, उसको देखो। बाकी बच्चे मुझे जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, आई नेगेटिव आई पॉजिटिव साइज का ऑर्डर। शिवांग, मैंने आपको अफबो में सिखाया है ये कि 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, फिर 3d में आता है। इस वजह से आप 2818 नहीं लिखते, 2882 लिखते हैं, और फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन है 289। आपको मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उसको एक बार जल्दी से देख लो, क्योंकि वहां पर मैंने ये चीज आपको सिखा रखी है। हमेशा ध्यान रखो 20 तक तो 2882 होता है, फिर 20 से लेकर 30 तक सेकंड लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, इस बात को ध्यान रखना। सही बच्चों के जवाब ठीक हैं। नेगेटिव वाले का साइज सबसे बड़ा, फिर न्यूट्रल, और सबसे छोटा पॉजिटिव। बिल्कुल सही, सभी बच्चों का जवाब करेक्ट है। चलो बच्चों, आज इतना। कल आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? चलिए आज इतना करते हैं, अब जल्दी से